गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 जुलाई 2020 और आज हम लोग 5 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस होंगे इन सारे को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 4 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1923 में और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम है कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट? तो यह है रिलायंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? जियो मीट। फ्रेंड्स, ये ऐप अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें HD ऑडियो और वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयरिंग, मीटिंग शेड्यूल, ये सब फीचर हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड फिलिप हैज रिजाइन्ड रिसेंटली? तो ये है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी फ्रांस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। अब इन्होंने फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो हम लोग फ्रांस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस का लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? विच बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स? तो ये है लिन डैन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने अपने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इन्होंने खेल के सभी प्रमुख खिताब हासिल किए हैं जिसमें से 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के वीवो ऐप के खाते को बंद कर दिया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्लोज द अकाउंट ऑफ वीवो ऐप ऑफ विच कंट्री? तो ये है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन देश के वीवो ऐप के खाते को बंद कर दिया है। वीवो एक चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है और इसके साथ ही साथ यह चीन में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। अब ये वीवो ऐप है जो चीन का है। तो हम लोग चीन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं चीन के बारे में। चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन में लैंग्वेज कौन सा यूज होता है? चाइनीज। और अभी प्रेजेंट टाइम में चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्या नाम है
उनका? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू के कार्यकाल में कितने अवधि के लिए विस्तार किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स इन द टेन्योर ऑफ सुखवीर सिंह संधू एज NHAI प्रेसिडेंट? तो यह है 6 मंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू के कार्यकाल में 6 महीने के लिए विस्तार किया है। फ्रेंड्स, सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ एपेक समिट 2021? तो यह है न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी न्यूजीलैंड देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का घोषणा किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण न्यूजीलैंड देश ने इस समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, अब इस घोषणा को किया गया है न्यूजीलैंड देश के द्वारा। तो हम लोग न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैकिंडा अर्डन। क्या नाम है उनका? जैकिंडा अर्डन। अब हम लोग जानते हैं एपेक के बारे में। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का फाउंडेशन कब हुआ था? नवंबर 1989 में। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में एपेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रेबेका फातिमा सांता मारिया। और अभी प्रेजेंट टाइम में एपेक के चेयरपर्सन कौन है? मुहिद्दीन यासीन। क्या नाम है उनका? मुहिद्दीन यासीन। एपेक में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो एपेक में 21 मेंबर कंट्रीज हैं। और कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब हैं जो एपेक के मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया वार्ता शुरू की है? Who has recently started the Fit India Dialogue to inspire school children? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा फिट इंडिया वार्ता को लॉन्च किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। फ्रेंड, इस वार्ता में जितने भी खेल की हस्तियां हैं वे सभी अपने बचपन के एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। इस वार्ता के दौरान ये साझा करेंगे कि कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, जिससे कि स्कूली बच्चों को काफी प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सहिया दीदी ने डोर टू डोर गहन सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? रिसेंटली इन विच स्टेट has Sahiya Didi played an important role in door-to-door intensive public health survey? तो यह है झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड, झारखंड में जितने भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जिन्हें झारखंड राज्य में सहिया दीदी के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी के साथ इस तरह का सर्वेक्षण पूरा करने वाला झारखंड है, जो पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, अभी सर्वेक्षण को किया गया है झारखंड राज्य में। तो हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। और अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ LPG ज्वाइंट वेंचर विथ हुम? तो ये है बांग्लादेश। तो इसका आंसर
आंसर हो जाएगा डी। अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, इस संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। इससे एलपीजी की आयात लागत को कम करने में हेल्प मिलेगा और बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पे एलपीजी अवेलेबल हो सकेगा। अब भारत ने इस एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली केयर रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड द इंडियन इकोनॉमी टू बी अप टू व्हाट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21? तो ये है 6.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंबल एक्सप्रेस परियोजना की समीक्षा की है? हु हैज रिव्यूड द चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट रिसेंटली? तो ये है नितिन गडकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेस परियोजना की समीक्षा की है और इस परियोजना का समीक्षा किया गया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस परियोजना के थ्रू जितने भी क्षेत्र में जिले हैं या फिर इन जिलों के आसपास के इलाके हैं, इन सभी जगह में रोजगार के अवसर अवेलेबल होंगे। फ्रेंड्स, ये जो चंबल एक्सप्रेस परियोजना है ये 3 राज्यों से होके गुजरेगी और वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट एन अमाउंट ऑफ 4000 crore rupees has been approved for a structural improvement of food parks under self-reliance program? तो यह है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी कर्नाटक राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से कर्नाटक राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए जो राशि की मंजूरी की गई है वो कर्नाटक राज्य में की गई है। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में पाकिस्तान सेना ने किसको लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट जनरल? तो इसका ऑप्शन था मेजर जनरल किरण सेन, मेजर जनरल सुष्मिता कौर, मेजर जनरल अर्चना भार्गव, मेजर जनरल निगार जौहर। तो यह है मेजर जनरल निगार जौहर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी मेजर जनरल निगार जौहर को पाकिस्तान सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का फैसला किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस प्लाज्मा थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।